अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे तजर्बे से फायदा उठा लो। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री। भाई इस चैप्टर ने मुझे तिगनी का नाच नचाया हुआ है, तो आपके साथ क्या करेगा। तो लिहाजा मैं अपने बच्चों के लिए, आप सबके लिए खुद नाच कर लेकर आया हूँ एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर। एमसीक्यू नंबर 10 को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एमसीक्यू नहीं, ये या तो शॉर्ट क्वेश्चन, और मेरे मुताबिक ये 2 मार्क्स का शॉर्ट भी नहीं, ये आपको 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। ये माइंड में रखिएगा, ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको। गॉट इट। तो आइए इसको अब हल करते हैं। इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं और वो 4 स्टेप्स के बाद इसका आंसर निकलेगा। सो इट इज टफ, सो बी रेडी। हाथों में पेन पेंसिल्स वगैरह पकड़ लें और इसको नोट डाउन करें मेरे साथ साथ। ठीक है जी। ले जनाब, क्वेश्चन है कि mass of 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट को फाइंड आउट करें। कब विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब। यार ये क्या चल रहा है भाई, ये वॉल्यूम हमें दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ HCl दे रहा है। HCl सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रहा है जी, 50 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें तीसरी चीज जो दे रहा है वो मोलैरिटी दे रहा है। मोलैरिटी ऑफ HCl बता रहा है कि 0.5 मोलर सोल्यूशन है HCl का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैल्शियम कार्बोनेट का मैस पूछ रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर भी नहीं रखी, 95% प्योर रखी है। और हमें HCl के वो वॉल्यूम दे रहा है और मोलैरिटी दे रहा है, पता नहीं क्या चाह रहा है। जबकि स्टोइकियोमेट्री तो मोल्स और एवोगाड्रो नंबर वगैरह हम देखते हैं। तो जनाब अब फिर इसका सोल्यूशन का आगाज करते हैं। ठीक है, इसके सोल्यूशन का आगाज करने जा रहे हैं। लो मेरा बेटा गौर से सुनना। स्टेप 1 में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। सो दिस इज स्टेप 1। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई लोगों। मोलैरिटी का एक फॉर्मूला है जो कि आप जाकर अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है जनाब, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। गॉट इट। तो ये हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। अब बेटा सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। कम ऑन मेरे साथ बोलो, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर निकल आता है 0.05 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे पास क्या आंसर निकल आता है, 0.05 डेसीमीटर क्यूब। चलो भाई दोबारा, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। कम ऑन, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। गॉट इट। अब मैं यहां पर जब इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास इसका वॉल्यूम निकल आता है 0.05। ले जनाब, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ HCl के। वॉल्यूम कितना आ रहा है भाई, 0.05। तो 0.05 वॉल्यूम है और मोलैरिटी कितनी दे दी जी, 0.5। तो जनाब ये अब क्या होगा कि 0.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0.5 से। ये ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। चले आए जी, कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि मैं आप सब जानते हैं कि मैं मैथ का टीचर नहीं हूं और मुझे हर चीज के लिए जरूरत पड़ती है कैलकुलेटर की। तो लेट्स गो टू दी कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में जनाब चले गए हम और कैलकुलेटर में मैंने किया है 0.05 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.5 से। ठीक है, तो 0.05 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.5 से, इसका आंसर निकलना है 0.025। तो HCl का जो नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं जनाब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए भाई मेरे पास आ गए हैं, क्या आंसर था इसका, 0.025। तो 0.025 मोल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी स्टेप 1 हुआ है बच्चों, इसका स्टेप 1 हुआ है, डन।
तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ HCl निकाल लेने। क्या निकाल लेने? मोल्स ऑफ HCl। अब HCl का रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो अब जो स्टेप 2 है, जो कौन है, जो स्टेप 2 है, ले जी स्टेप 2 के लिए मैं जरा ये वाली शीट ले लेता हूं ताकि हमारे पास जगह काफी बचे। तो ये आ चुका है स्टेप 2। स्टेप 2 में, स्टेप 1 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, अब आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखो HCl की जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, हमने उससे HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाली है। अब हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, तो हमें मजबूरन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो CaCO3 प्लस HCl गिव्स, हाँ भाई, CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये हमने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख ली। अब आइए बैलेंस करते हैं। जनाब इधर Cl2 है और इधर H भी 2 है, तो यहां पर 2 मोल्स, देखा बैलेंसिंग के लिए जो मैं नंबर लगाता हूं नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया है कि H 2 है, Cl भी 2 है। मैंने यहां पर 2 1 2 2 1 2 H 2 Cl 2 कर दिए हैं। अच्छा, इधर ऑक्सीजन 3 है तो उधर 2 जमा 1 3 हो गए, एक कैल्शियम। तो जनाब हमारे पास ये रिलेशनशिप निकला है, ये रिलेशनशिप निकला है। डन। अब अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखूं तो यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहां पर कहूंगा कि इट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HCl। अब बच्चों मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं। अच्छा, पिछली डेटा के मुताबिक मेरे पास HCl कितना होना चाहिए जी? 0.025। इक्वेशन के मुताबिक यहां 2 आ गया। तो नाउ आई वुड लाइक HCl टू कन्वर्ट इनटू 0.025, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, बोलिए 0.025 में। तो मेरे बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं 2 को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 0.025 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.025, ठीक है। दोनों साइडों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। अब यहां है 1, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.025। अच्छा, ये करने के बाद ये आ गया जी कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये चीज आ गई है HCl की। मैंने दोनों साइडों को किससे डिवाइड कर दिया? 0.025 से। अब बेटा जो चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया 0.025, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखो मैथ के आपने असूल नहीं छोड़ने। तो ये हो जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जनाब मोल्स ऑफ HCl। तो आइए अब मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं कि वो कितना बनेगा। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी जनाब? इसकी कैलकुलेटर की। अब मैं कर रहा हूं 0.025 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो वो आ रहा है कि इसका आंसर है जी 0.0125। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने बन गए? 0.0125। ये है मोल्स ऑफ CaCO3, जबकि यहां हम कैलकुलेट पिछले स्टेप में किए थे 0.025 मोल्स ऑफ HCl। डन हो गया। ये आ गया जी स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है? तो स्टेप नंबर 3 में हम करने जा रहे हैं, मेरे बच्चों, चूंकि हमें यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैस निकालना है, तो अभी तक हमारे पास मोल्स निकले हैं। हमने मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिया, ये है दी मोल। अब हमें मैथ्स की तरफ बढ़ना है। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मैस कितना होगा? बेटा इसका मोलर मैस निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मैस निकलेगा जी कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर निकलेगा 100 ग्राम पर मोल। क्या आंसर निकलेगा बोलिए? 100 ग्राम पर मोल। अब हमें पता लग गया है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 100 ग्राम पर मोल है। तो अब मैं मालूम करूंगा कि इतने मोल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मैस है। तो मेरा बच्चा, मैं दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.0125। तो दोनों साइडों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, किसका?
ये मैं मोल कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, मोल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम पर मोल। गॉट इट। तो इस तरह मेरे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी कि 0.0125 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितने ग्राम्स दे रहा है। ले जनाब, हमें ये ग्रामेज दे रहा है, देख लेते हैं, 0.0125 मल्टीप्लाई बाय 100। ले जी, आंसर आ गया 1.25 ग्राम पर मोल इसका, यानी कि हमने ग्राम्स निकाल लिया। तो इतने मोल्स में 1.25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है। देखा, अब मुसीबत यहां उसने नहीं डाल दी कि ये जो बेटा ग्राम्स निकला है ये तो 100% का निकला है ना। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100% हो तो वो इतने ग्राम होगा, इतने ग्राम होगा। गॉट इट। अब यहां पर उसने एक नया ट्विस्ट दे दिया है कि यहां पर 95% है। तो इस 100 और 95% की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, प्योरिटी फ्रैक्शन से। बेटा हम इस आंसर को प्योरिटी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब प्योरिटी फ्रैक्शन क्या है, यहां जरा समझ लो प्योरिटी फ्रैक्शन क्या है। देखो बेटा, अगर कोई चीज 100% प्योर होना, 100%, तो उसका मतलब नीचे पता ना, आप परसेंटेज निकालने के लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करते हो। तो अगर टोटल सब्सटेंस के 100 पार्ट्स हैं तो 100 के 100 पार्ट्स उसके प्योर होंगे, यानी 100 पार्ट्स में से 100 के 100 वही वाली चीज है। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 1 एंड 1 निकलेगा, तो आंसर इसका 1 निकल आया। तो बेटा 1.25 डिवाइडेड बाय मुझे 1 करना पड़ेगा, तो ये आंसर यही निकलेगा 1.25 ग्राम, क्योंकि 100% प्योर है। ये याद रखें, 100 पार्ट्स में से 100 पार्ट्स किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। लेकिन अब वो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर नहीं है, वो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट 95% प्योर है। कितना प्योर है बेटा, 95% प्योर। तो अब मुझे प्योरिटी फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। अब प्योरिटी फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, प्योरिटी फ्रैक्शन के लिए मुझे करना पड़ेगा कि 95% में जनाब 100 पार्ट्स में 95 पार्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट के, बाकी जो है वो इंप्योरिटीज है। तो जो 5% है वो इंप्योरिटीज है। अब बेटा अगर मैं इसको हल करूं, यानी प्योरिटी फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे टोटल 100 पार्ट्स में से वो परसेंटेज ऊपर लिखकर डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। तो अब अगर मैं इसको करता हूं तो मेरे पास आया 95 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.95 निकला जी आंसर इसका। तो प्योरिटी फ्रैक्शन मेरे पास 0.95 आई। तो मेरे बच्चों अगर 100% में, अगर 100% प्योर होता, 100% प्योर, तो 100% प्योर क्या प्योरिटी फ्रैक्शन मैंने निकाला 1। तो मैं इसके इस मैथ को 1.25 ग्राम को डिवाइड कर देता 1 से, तो मेरे पास आंसर यही निकलना था 1.25। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसके 100% वाले मैथ्स को डिवाइड करना होगा प्योरिटी फ्रैक्शन के आंसर से, और प्योरिटी फ्रैक्शन का आंसर कितना है, 0.95। तो जब मैं इसके 0.95 को इससे डिवाइड करूंगा, दैट इज हाय 1 पॉइंट, दोबारा देखते हैं, 1.25 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 0.95 जो कि प्योरिटी फ्रैक्शन है, गलत टाइप हो गया 95। तो 1.25 को डिवाइड किया 0.95 से, तो अब जाकर मेरा आंसर निकल रहा है 1.315। अब मेरे बच्चों 1.315 ग्राम्स इज द आंसर। तो ये इतना मैथ्स होगा। अब 1.315 आपकी यहां पर एमसीक्यूज में कोई इसकी वो नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये बन जाती है 1.32 ग्राम्स। तो इसका आंसर ये था। मुबारक हो, इसका आंसर समझाने में मुझे आपको 19 मिनट लगे हैं जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एमसीक्यू है या ये शॉर्ट या लॉन्ग देगा। अगर तो ये एमसीक्यू में आता है तो बच्चों के साथ जाती है, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं रिक्वेस्ट करता हूं बोर्ड वालों से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों से, कि इस तरह के क्वेश्चंस को वो लॉन्ग क्वेश्चंस में डालें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डालें, ताकि बच्चे इसको प्रॉपर हल करके आंसर निकालें। खैर, इसके साथ ही अफजल को इजाजत दीजिए इस वीडियो से। मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।